हरिओम नारायण नारायण बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी साधकों को, जो भी ईश्वर की ओर चैनल भाई पर दिलीप कुमार जी जो उनके यूट्यूब पर जाकर जो उन्होंने बोला है उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस थंबनेल और वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर अखिला षड्यंत्रकारी कौन है, कहाँ से षड्यंत्र हो रहा है, कौन हम लोग को एकजुट नहीं होने दे रहा है, किसने इतना बड़ा प्लान बनाया है। अगर इस सब के गहराई में आप जाओगे तो सारा पर्दाफाश हो जाता है। और हम सब कुछ बापू जी बोले हैं कि हमारे साधक जो है बुद्धू नहीं होते, किसी के बहकावे में नहीं आते, वो स्वविवेक से काम करते हैं। तो आप विवेकवान बनिए, आप ज्ञानवान बनिए। पूज्य बापू जी बोले हैं आँखें खुली रखें। और बापू जी मैं बता दूं, जिस दिन बापू जी की गिरफ्तारी का वारंट कटा था और बापू जी जन्माष्टमी में सूरत आश्रम में थे, तो समिति वाले पूछे बापू जी आखिर ये सब जो हो रहा है इसमें क्या किया जाए। तो बापू जी बोले, साफ साफ शब्दों में बोले थे कि मेरे गुरु की बात होती तो मैं कुछ करता, अब इसमें तुम्हारे गुरु की बात है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ये तो बापूजी स्पष्ट कर दिए हैं कि अब बापूजी संकल्प नहीं करेंगे, हम साधकों को ही कुछ न कुछ कार्य ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे कि पूज्य बापूजी का जो संकल्प है वो साकार हो। अब आते हैं दिलीप कुमार, जो कि हमारी पार्टी सनातन संस्कृति रक्षा दल से उनको टिकट दिया गया था और टिकट का कोई चार्ज नहीं लगता, जबकि एक टिकट का किसी भी पार्टी से उन्होंने 2 पार्टियों से लड़े हैं हमारे बाद, जो कि हिंदू विरोधी रही हैं। जैसे ओवैसी से इन्होंने टिकट मांगा तो नहीं मिला, तो एक कोई पॉपुलर करके पार्टी है मुसलमान की, बॉम्बे की, उससे इन्होंने 5 लाख या कितना ज़्यादा रुपए देकर उनसे टिकट लिए। और उसके बाद पार्षद के चुनाव में अपनी पत्नी सावित्री देवी को इन्होंने आम आदमी से प्रयास किया लेने के, और उसमें इन्होंने काफ़ी धोखा खाए, पैसा दिए, वो बोले थे चुनाव में देंगे, इनका पैसा भी फंसा, उसको एक बार भी नहीं बताते हैं। और जो सबसे बड़ा आश्रम को ठगने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिहिरधर जो बॉम्बे का है, उसने बोला कि आप ऐसा करो कि हम आश्रम वाले के मतलब जो है प्रभाव में लेकर उनसे मतलब ब्लैकमेल करते हैं, उनसे मोटा पैसा लेते हैं। और इस मतलब कई प्रकार से जब कहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको इतना डांटे, मूर्ख तेरी इतनी मति खराब हो गई है कि आश्रम से पैसा ठगने का विचार बना रहा है। लोग वहाँ आश्रम में पैसा देकर जो है अपने भाग्य बनाते हैं, तो भाग्य ठुकराने की बात कर रहा है। उनको तत्काल पार्टी से रिजाइन कर दिए। इतना जानते हुए दिलीप भाई ने उसको अपने घर पर बुलाए, 1 महीना एसी लगवा के उसको दिए, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्चा किए। ये लोग एक नई पार्टी बना रहे थे, जबकि सनातन संस्कृति रक्षा दल परम पूज्य श्री आसाराम बापू जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। इसके कई प्रमाण हैं। और निवाई गौशाला में जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि आश्रम के खिलाफ ये बोल रहे हैं, एक भी वीडियो दिखा दें कि हम लोग आश्रम के बापू की तपस्थली की, बापू के यहाँ जो समर्पित देवता हैं उन देवताओं को हम लोग कभी भी अगर कहीं एक गलती से भी नाम लिया तो उस वीडियो को हमारे सामने लाइए। हमारे यूट्यूब पर सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें हमने आश्रम या आश्रम के समर्पित भाइयों को हम लोगों ने टारगेट किया। हाँ, हमने टारगेट किया है। आप जो कह रहे थे कि बार बार ये आश्रम के खिलाफ बोल रहे हैं, आश्रम वाले क्यों चुप हैं, क्यों नहीं जवाब देते? चूँकि हम लोगों ने ना आश्रम के खिलाफ बोला, ना हम लोगों ने समर्पित साधकों के खिलाफ बोला। हम लोगों ने बात सिर्फ लीगल टीम और मेडिकल टीम जो दिख रही है, बापूजी बोले आंखें खुली रखो, और मतलब जो चीज़ दिख रही है, जो हमसे अर्जुन भाई से बात हुई थी मैं तथ्यों सहित रखा, जो अखिल भारतीय राकेश भाई से बात हुई थी वो मैं तथ्यों सहित रखा, मौनी सोनू जो हम लोगों के साथ घटना किए, हम तो नाम ले रहे प्रभु, इन्हीं लोगों को नाम के अलावा हमने अगर किसी और समर्पित साधक देवता को या किसी
बापू की तपस्थली को हम लोगों ने कहीं भी नाम लिया है तो वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखाइए, हम गलती स्वीकारेंगे। लेकिन अब फिर मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आश्रम के या आश्रम के समर्पित देवताओं को कभी नहीं हमने उनके विरुद्ध किया है। हमने अभी भी खुला कह रहे हैं कि लीगल टीम जो कि 11 साल में एक भी रिजल्ट नहीं लाई, एक दिन का पैरोल नहीं, बल्कि तमाम कमियां दिखी कि कभी पेपर्स नहीं लगाना, कभी हमारा वकील जो है हमारे विरुद्ध बयान करना। जिस दिन बापूजी की मतलब वहाँ पर कुटिया, जोधपुर कुटिया जो मनई कुटिया कही जाती है, वहाँ बापूजी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मंगनी के कार्यक्रम में थे। उसकी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कराना, उसके जो लोग वहाँ पे गवाह थे, जो मतलब चश्मदीद गवाह थे, उनको कोर्ट में ना पेश करना, उनकी डिटेल्स जो है मोबाइल के सबके वहाँ की फुटेज मिटा देना, ये सब दर्शाता है। एफिडेविट बनवाना कि बापूजी 9:30 बजे कुटिया में चले गए थे, ये कहाँ सिखाया गया कि बापूजी कब सिखाए कि आप झूठ एफिडेविट लगाओ। अगर आप बचाने के लिए पूज्य बापूजी को लगा रहे थे एफिडेविट कि बापूजी 9:30 बजे कुटिया में चले गए, तो आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। और वकील जो कभी पेपर्स नहीं लगाते, ये सारी कमियां दिखी हैं। तो आँख हम खोले रखें या बंद कर लें, आप बताइए। आप लोग, मैं सभी भारत के सभी साधकों से और भारत के सभी सनातनियों से मैं प्रश्न करता हूँ, क्या ये चीज़ हम बोले तो गलत बोले? आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको सज़ा जो देंगे उसके लिए तैयार है। लेकिन जो मेरी बात अर्जुन भाई से, जो मेरी बात जो है राकेश से हुई है, वो सब बातें मैं तथ्य सहित रखा हूँ। और उसके चश्मदीद गवाह हैं, हमने उनसे बात किया है, वो स्वीकारे हैं कि बापूजी का आज्ञा हुई है। ये लोग यहाँ तक कहे हैं कि आशीर्वाद पुराना हो गया है, नया आशीर्वाद ले लो। तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि आप लोग पुराने संचालक हो चुके हो, अब नए संचालक को वहाँ आने दीजिए। बापूजी से ही बोलिए कराएं वो नए संचालक। हम तो ये जानते हैं कि गुरुजी का आज्ञा है, कुछ करके चलो, कुछ सेवा करके दिखाओ। और रामचंद्र भाई जिन्होंने मात्र जो है 3 महीने में 7 दिन का पैरोल ले लिए, और हरिशंकर भाई जो कि पूज्य बापूजी के दीपक चौरसिया को नाको छना चबा दिया। आप ऐसे लोगों को गद्दार कहते हैं, जबकि आप लोग पैसे की तपस्थली बापूजी को संभालने गए थे, पैसे के लिए आप नहीं गए थे। लेकिन आपकी निगाह गिद्ध की तरह पैसे पर पड़ी है, ब्रह्म ज्ञान आप भूल चुके हो। ये चीज़ आप दर्शाओ, आप दर्श रहा आप लोगों की तरफ से। तो इस चीज़ को आप लोग समझें और तत्काल बापूजी की शरीर रहते हम सबको एकजुट होकर ऐसा कर्म करके दिखा देना है कि पूज्य बापूजी हमारे क्या चाह रहे हैं, उनके संकल्पों को साकार करने के लिए हम लोग अपने तन मन धन को लगा दें। आइए, एकजुट होइए, संगठित होइए। कलयुगे संगठन शक्ति बापूजी बताए, कलयुग में संगठन की शक्ति है, तो संगठन बल हमारे पास है। आइए हम संगठित होकर एक नई पहल, एक गुरुदेव को जो चाह रहे हैं, गुरुदेव के संकल्पों को साकार करें। जो भी गुरुजी के सिद्धांत हैं, जो गुरुजी के विचार हैं, वो पूरे भारत पर लागू हो। इस नाते हम एक दूसरे के कमियां ना देखते हुए आइए मिलकर भारत बापू की जय जयकार हो, भारत बापू के विश्व में जय जयकार हो। इस नाते हम लोग लगें। नारायण नारायण बोलो, सद्गुरुदेव भगवान की जय।